दुष्टों से बच के रहना चाहिए। दुष्ट कभी मीत नहीं बन सकती। यदि वो हमारी शरण में भी आ जाए, क्षमा तो भले ही कर दो, लेकिन तब भी उनसे बच के रहो, दूरी बना के रहो। दुष्ट लोग कलयुग की तरह होते हैं, नाग की तरह होते हैं, बिल्ली की तरह होते हैं, अंकुश की तरह होते हैं। जैसे नाग, देखो जब हम प्रणाम करते हैं सर झुकाते हैं, जब प्रणाम करते हैं सर झुकाते हैं, लेकिन नाग जब सर झुकाता है तो समझो डंक मारता है। नाग का झुकना अच्छा नहीं होता। तो दुष्टों का झुकना, दुष्टों का हमारी शरण आ जाने अच्छी बात नहीं है। इनसे दूरी बना के रखो। मत सोचो दुष्ट ने क्षमा मांग ली, चरणों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लग गया, चलो कोई बात नहीं, इसको अभय दान कर दें और हम स्वयं भी इससे अभय हो जाएं। उसको अभय दान तो कर लो, लेकिन उससे स्वयं को कभी अभय मत होना, क्योंकि दुष्ट नाग की तरह है। नाग जब भी झुकता है, विषैला नाग तो डंक ही मारता है। और बिल्ली भी कोने में दुब करके झुक करके बैठ जाती है। जो ही चूहा देखते इधर आ रहा है और झुक जाती है। बिल्ली का झुकना चूहे के लिए अच्छा नहीं, अब वो झुककर ही वार करती है। इसी प्रकार से अंकुश, हाथी पर जो प्रहार किया जाता है, वो छोटा सा अंकुश हाथी को भी अपने बस में कर लेता है। कैसे? जब तक अंकुश सीधा खड़ा रहता है, हाथी को कोई भय नहीं, और जो ही अंकुश झुकता है तो फिर प्रहार करता है। अंकुश, बिल्ली, नाग और दुष्ट व्यक्ति, ये जो है ये झुक कर ही वार करते हैं। इनका झुकना खतरे से खाली नहीं। और कलयुग जैसा दुष्ट कौन होगा? और कलयुग झुका परीक्षित के आगे, गिर गया चरणों में। परीक्षित ने उसके झुकने को मान लिया कि सज्जन है, चलो छोड़ देता हूं। इसमें एक अच्छी बात भी है, क्या कि कलयुग में केवल नाम जप करने से जीव का उद्धार हो जाता है। ये बात सच है कि नाम जप करने से जीव का उद्धार हो जाता है, लेकिन ये कलयुग क्या नाम जप करने देगा? ये जो मोबाइल है ये कलयुग का हथियार है। कंचन कीर्ति कामिनी, टीवी, टेलीफोन, कलयुग के ये शस्त्र हैं, इनसे बचा है कौन? पहले तो इस माया के पास 3 हथियार थे। कौन कौन से? कंचन, कीर्ति और कामनी। इन तीनों के पीछे पूरा समय व्यक्ति लगा देता था, अपने उद्धार को, भजन को समय नहीं दे पाता था। तीनों के पीछे समय जाता। कौन कौन सा? कंचन, धन, धन के पीछे समय खराब हो रहा है, दिन रात लगे धन कमाने में। कंचन, कीर्ति, वाही वाही लूटने के लिए, दिखावा, इतना दिन रात कमाने दिखाने के लिए, बड़ी कोठी हो, बड़ी कार हो, मान सम्मान हो। शादी इसलिए नहीं करते कि लड़का लड़की के फेरे कराने, शादी में जो भी कुछ करते इसलिए करते लोग देखें हमारे ठाठ। इसको कहते कीर्ति की भूख लगी है। लेकिन ध्यान रखना, अंधाधुंध जो तुम खर्च करते हो, तुम्हारी वाई वाई नहीं करते, सब अंदर से सड़ते हैं, हमसे बढ़िया क्यों कर रहे हैं, ईर्ष्या करते हैं। तुम उनकी सद्भावना नहीं प्राप्त कर पाओगे बढ़िया दिखावा करके, बल्कि उनकी ईर्ष्या के, द्वेष के पात्र बन जाओगे। इसलिए चाहे तुम्हारे पास अंधाधुंध पैसा है, आसपास जैसे भी मकान है वैसी बनाया करो, सबसे अलग हटके नहीं बनाते, सब ईर्ष्या करेंगे। फिर कार कौन सी लेनी? आसपास के लोगों के पास जैसी कार वैसी हम ले लेते हैं। लेकिन हमको कीर्ति की भूख है, हम वो लेंगे जो हमारे शहर में ना हो, ऐसी महंगी वाली। उसे तुमको लोगों का प्यार सत्कार नहीं मिलेगा, बल्कि लोग ईर्ष्या करेंगे। और जो जितना बड़ा बनने की कोशिश करता और बड़ा बनता है, वो उतना ही अकेला होता चला जाता है। छोटा बन के रहो, सब तुम्हारा साथ देने को तैयार है, और बड़ा बन के रहोगे यश कीर्ति कामना में, तो सब तुमसे पीछे हट जाएंगे। जीना नहीं आता। तो कंचन, कीर्ति और कामिनी। कामिनी का मतलब गृहस्थ की इच्छा। गृहस्थ बने, अब दिन रात कमाओ, होगे बीजी। तो कंचन, कीर्ति, कामनी, ये माया के 3 हथियार थे। लेकिन जो ही कलयुग आ गया, ये द्वापर युग तक 3 हथियार थे माया के।
और इन तीनों में माया फंसा के रखती थी, उलझा के रखती थी, भगवान की तरफ बढ़ने नहीं देती थी। और जब आया कलयुग तो कलयुग के पास दो हथियार और हो गए फालतू, ये तुमको बिजी रखेंगे दोनों हथियार। कौन कौन से? ये भक्ति नहीं करने देंगे, ये परोपकार नहीं करने, ये अपने में उलझा के रखेंगे। पहले तीन चीजें अपने में फंसा के रखती थी, कंचन कीर्ति कामिनी, और अब दो हथियार और आगे माया के पास। कंचन कीर्ति कामिनी, टीवी टेलीफोन, माया के ये शस्त्र हैं, इनसे बचा है कौन? सबको अपने में फंसा रखा इन पांचों ने। ये 5 बाण हैं इस घोर कलयुग में, और ये तुमको नहीं आगे बढ़ने देंगे। यहां तक कि कथा में भी लोग ले आते हैं, लेकिन उसकी टर्न बंद करके साइलेंट पे कर देते हैं, और फिर ऐसे करेगा। जब बजेगा तो है नहीं, लेकिन कुछ तो करेगा ही। तुरंत कथा की तरफ से ध्यान हट करके उधर जाएगा, फिर ऐसे करके देखेंगे, कोई देख भी ना ले, किसी की नजर भी ना पड़ जाए, ऐसे करके उसको देखेंगे किसकी बहलाई है। कथा में भी नहीं, अरे तुमको रोटी तक नहीं खाने देगा, भजन नहीं करने देगा। यदि बैल बज गई, आंख बंद करके ध्यान कर रहे हो, इधर बैल बज गई, अब बताओ ध्यान करोगे भगवान का? पता नहीं किसका है, पता नहीं किसका फोन आया है, यही परेशानी है, नहीं दे पाओगे भगवान को टाइम। तो बात बता रहा था कि कलयुग में एक विशेषता है, केवल नाम जप करके जीव अपना उद्धार कर लेता है। और ये सोच करके कलयुग को शाबाशी दी युधिष्ठिर, उसने परीक्षित ने, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, एक तो मेरी शरण में आ गए, और एक तुम में गुण है कि तुम्हारे युग में केवल नाम जप करके जीव उद्धार कर लेता है, तुम तो अच्छे हो। 2 बातें देखी और कलयुग को छोड़ दिया। तो मैं पहले बता चुका हूं कि दुष्ट व्यक्ति का झुकना खतरे से खाली नहीं।